तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लिंकेज। हमारा जो अगला चैप्टर जो शुरू हो रहा है वो क्या है? लिंकेज है। ठीक है, लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? इसको पढ़ने के पहले बेटे एक चीज आपको मैं बता दूं, दो चीजें। एक यहां पर जो पूछा जाता है वो आता है मार्कर जीन क्या है। मार्कर जीन क्या है? देखो बेटे, कोई भी जीन हो कि किसी भी जीन के दो एस्पेक्ट होता है, एक क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी होता है। ठीक है ना? क्वालिटी के लिए जीन होता है और क्वांटिटी के लिए होता है। तो यदि किसी भी कैरेक्टर के क्वालिटेटिव जीन और क्वांटिटेटिव जीन आपस में लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसे हम मार्कर जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कर जीन। क्योंकि लिंकेज स्टार्ट हुआ है बेटे, यानी दिस इज द व्हेन जीन्स आर क्वालिटी एंड क्या बोले क्वांटिटी आर फाउंड टू बी इन कैसे लिंक्ड स्टेट। समझ रहे? यदि क्वालिटी के जीन और क्वांटिटी के जीन आपस में लिंक्ड स्टेट में, लिंक्ड यानी जुड़े हुए अवस्था में है, तो उसे हम मार्कर जीन कहते हैं। ठीक है, यानी टू जीन्स वेयर वन स्टैंड फॉर क्वालिटी एंड अदर स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी आर फाउंड टू बी इन लिंक्ड स्टेट, जुड़े हुए अवस्था में है, तो इसे हम मार्कर जीन कहते हैं। उसी प्रकार जो सेकंड आता है वो है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं, या जिसे हम क्या बोलते हैं? हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। हाउस कीपिंग जीन कहते हैं, यानी द जीन्स विच आर ऑलवेज बिजी और इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ऐसे जीन जो हमेशा बिजी रहते हैं। किसमें बिजी रहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में बिजी रहते हैं। या ऐसा कहें कि ऐसे जीन, ठीक है, जिनके द्वारा सिंथेसाइज्ड प्रोटीन की आवश्यकता हमारे बॉडी को कंटिन्यूअस होती है, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूटिव और क्या बोलेंगे? हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। दिस इज द जीन्स विच आर, ठीक है, ऑलवेज बिजी इन, किसमें बिजी रहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में बिजी रहते हैं। ठीक है, या जिनके द्वारा सिंथेसाइज्ड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली होती रहती है, तो ऐसे जीन को हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। ये सेकंड है। तीसरा जो आता है वो है लग्जरी जीन होता है। लग्जरी जीन, लग्जरी जीन, लग्जरी मतलब ऐशो आराम। ठीक है, यानी ऐसे जीन जो कभी कभार प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। ठीक है, कभी कभी ओकेशनली, या ऐसा कहें कि जिनके द्वारा सिंथेसाइज प्रोटीन की आवश्यकता हमको कभी कभी पड़ता है, हमेशा नहीं पड़ता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लग्जरी जीन कहते हैं। ठीक है, यानी जीन विच आर क्या बोलेंगे? ओकेशनली, यानी कभी कभार, बिजी इन, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसे हम लग्जरी जीन कहते हैं। ठीक है,
और फोर्थ इसमें देखते हैं, फोर्थ है दैट इज द, क्या बोलेंगे, जंपिंग, या इसी को मोबाइल जीन कहते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हो, ट्रांसपोजन्स कहते हैं। ये क्या है भाई, एज पर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जीन्स, एज पर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जीन्स, number of genes are located on chromosomal arm in a linear way at fixed position, ठीक है, known as loci। यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ जीन्स के अनुसार हर एक जीन्स क्रोमोसोम के आर्म पर एक लीनियर वे में होता है, लीनियर वे में होता है, और वो अपने फिक्स्ड पोजीशन पर होता है, और उस फिक्स्ड पोजीशन को हम लोकस कहते हैं, ठीक है। यानी जीन्स का पोजीशन क्रोमोसोम के आर्म पर फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बारबारा, ठीक है, बारबारा मैकक्लिंटॉक, समझ रहे, बारबारा मैकक्लिंटॉक क्या किया बेटे, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व इन, कहां पर, मैच, मक्के में, क्या देखा है कि सम जीन्स आर चेंजिंग, चेंजिंग देयर, क्या चेंज कर रहे हैं, पोजीशंस ऑन क्रोमोसोमल आर, ठीक है। तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन या मोबाइल जीन या ट्रांसपोजन कहते हैं, ठीक है। द जीन्स विच आर चेंजिंग इट्स पोजीशन ऑन क्रोमोसोमल आर नोन एज मोबाइल जीन कहलाता है, यानी इसका पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। अब हमारा आता है बेटे क्या है, डेफिनिशन ऑफ लिंकेज की बात करें, क्या होता है, एज पर द क्रोमोसोम, एज पर द मेंडलिज्म, यानी मेंडल के अनुसार, मेंडल के अनुसार जीन्स जो क्रोमोसोम के आर्म पर होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, पढ़ा है नहीं, पढ़ा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने बताया है, ठीक है। और उसमें यह भी बताया उसके ड्रॉबैक, और थर्ड लॉ ऑफ मेंडल का ड्रॉबैक है लिंकेज है। भाई मेंडल ये कहता है कि जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोमल आर, है ना, आर नॉट इन लिंक्ड स्टेट, therefore they assort themselves generation to generation independent। लेकिन लिंकेज की खोज किसने की है, लिंकेज की खोज मॉर्गन ने की है। ये जो है लिंकेज जो है ये डिस्कवर्ड बाय टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन इन, कहां पर डिस्कवर किया है, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मिलेनो गेस्टर में किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मिलेनो गेस्टर को, इसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, या रेड आंट भी कहते हैं, या इसी को हम मॉर्गन्स क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी कहते हैं, मॉर्गन्स लेबोरेटरी कहते हैं। और ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में 2n = क्या होता है, 8 क्रोमोसोम, यानी ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर डिप्लॉयड है और उसके हर एक सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 होता है, ठीक है। यहां पर लिंकेज की खोज की है, और इसीलिए टी.एच. मॉर्गन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लिंकेज, फादर ऑफ लिंकेज।
या आगे भी कहते हैं फादर ऑफ, क्या बोलते हो, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, जेनेटिक्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सेक्स लिंकेज हैबिट, तो इसकी भी खोज मॉर्गन ने की है, इसलिए वहां पर हम फादर ऑफ सेक्स लिंकेज भी मॉर्गन को कहते हैं। क्या फिर मॉर्गन ने ये देखा कि ड्रोसोफिला में, ठीक है, विंग कैरेक्टर के जीन बॉडी कलर के जीन से लिंक्ड थे, ठीक है, यानी मॉर्गन ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व क्या किया, जीन ऑफ, क्या बोला था, ग्रे बॉडी कलर, ग्रे बॉडी कलर यानी कैपिटल वी, ठीक, वॉज लिंक्ड विथ किससे, जीन ऑफ, ग्रे बॉडी कलर कैपिटल जी लेते, कैपिटल जी, लिंक्ड विथ जीन ऑफ विंग कैरेक्टर, विंग कैरेक्टर यानी कैपिटल वी से जुड़े हुए, समझ रहे, तो ग्रे बॉडी कलर के जीन का कैपिटल जी है और विंग कैरेक्टर के जीन कैपिटल वी है, कैपिटल जी और कैपिटल वी आपस में लिंक्ड थे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन कहेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, कैपिटल जी और कैपिटल वी को लिंक्ड जीन कहेंगे, और इससे रिलेटेड जो कैरेक्टर है उसे हम लिंक्ड कैरेक्टर कहेंगे, तो कैपिटल जी कैपिटल वी लिंक्ड जीन है और इससे रिलेटेड कैरेक्टर ग्रे बॉडी कलर, जी से रिलेटेड कैरेक्टर ग्रे बॉडी कलर और कैपिटल वी से रिलेटेड कैरेक्टर विंग कैरेक्टर, समझ रहे, ये क्या कहलाएंगे, लिंक्ड कैरेक्टर कहलाएंगे। तो कैपिटल जी और कैपिटल वी आपस में लिंक्ड जीन है और ये लिंक्ड जीन की ये टेंडेंसी होता है कि ये इसी लिंक्ड स्टेट में बिना अलग हुए जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लिंकेज कहते हैं, ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, सम जीन्स which are found on chromosomal are, write the definition, some genes found on chromosomal are found in ARE, some genes which are found on chromosomal are found in linked state and have tendency to be inherited in linked state known as linkage. Repeat again, some genes which are found on chromosomal are found in linked state and have tendency to be inherited generation to generation in linked state is known as linkage कहते हैं। हिंदी में समझिए, कुछ जीन जो क्रोमोसोमल आर्म पर है ये आपस में लिंक्ड रहते हैं और इनकी टेंडेंसी होती है कि वो इसी लिंक्ड स्टेट में बिना अलग हुए जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो, इसे ही हम लिंक्ड क्या बोलते हैं, लिंकेज कहते हैं। अगेन राइट डाउन, सच जीन्स विच आर such genes are known as linked gene, such genes are known as linked gene and the characters associated with linked gene and the character associated with linked gene known as linked character। ठीक है, यहां पर देखिए बेटे,
मेन एम ऑफ लिंकेज, समझ रहे हैं? यहां पर है मेन एम, ठीक है, एम ऑफ जो लिंकेज है, एम का मेन लिंकेज क्या है? टू रिटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, है ना? इसका जो मेन एम है टू रिटेन, कौन सा बेटे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मोर एंड मोर, ठीक है? इंस्टेड ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, समझ रहे? लिंक्ड जीन का ये हमेशा है कि वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को ज्यादा बनाए रखे। यदि यहां पर कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन क्या है? इफ जीन्स आर, कैसे है? कंप्लीटली लिंक्ड है। यदि जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड है तो हमको क्या मिलेगा? 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यानी इसका मतलब क्या है? दैट इज 0% न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसका मतलब बिकॉज ऑफ नो, क्या नहीं होगा? क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, समझ रहे? और हमको मालूम है, क्या मालूम है बेटे? क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है? लिंकेज। अगर जीन 100% लिंक्ड है तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? जीन अगर 100% लिंक्ड है तो 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा, न्यू कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि जीन अगर 100% लिंक्ड है तो क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं होगा, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो न्यू कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। और दूसरा बेटे यहां पर देखें, इफ जीन्स आर, क्या होते हैं? पार्शियली लिंक्ड है। यदि जीन्स पार्शियली लिंक्ड है ना, तो पार्शियली लिंक्ड है तो हो सकता है 60% हो सकता है, 70 हो सकता है, या 80% हो सकता है, ठीक है? या 80% हो सकता है, या 90% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिंक में। और यूजुअली क्या होते हैं? 83% लिंक्ड होते हैं, लिंक्ड है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? पीसी हमको मिलेगा 83% और एनसी मिलेगा 17% मिलेगा। मतलब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर कितना हो जाएगा? 17% इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 83% हो जाएगा, ठीक है? नोट डाउन। लिंकेज ग्रुप क्या है? जनरली बेटे जो लिंक्ड जीन है वो क्रोमोसोम के आर्म पर ग्रुप में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है? तो उसे हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। दैट इज occurrence of linked gene in pair or group known as linkage group. This is the occurrence of क्या? linked genes in pairs or क्या हो जाएगा? ग्रुप्स known as, क्या बोलते हैं? लिंकेज ग्रुप, LG, नॉट लाइफ्स ग्रुप, है ना? तो अगर लिंक्ड जीन हमेशा या तो पेयर में होते हैं या फिर ग्रुप में होते हैं तो उसे हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं।
अब इसका एग्जांपल फिर कैसे निकालते मैं बताता हूं बेटे। इन ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में क्या होता है बेटे, 2n इक्वल टू कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो इसमें n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और यहां पर Lg यानी लिंकेज ग्रुप कितना होगा, 23 होता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है P मटर में 2n इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है, तो इनके Lg हो जाएंगे 7 हो जाएगा, ठीक। तीसरा जो है वो कौन सा है, ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला में 2n इक्वल टू 8 होता है, तो इनके Lg हो जाएंगे कितना, 4। यानी यहां पर एक चीज आया बेटे, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, है ना, दिस इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, जीनोम इन ए ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ जीनोम इन ए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म में कितने जीनोम होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, एलजी निकालते हैं। और जीनोम है क्या, जीनोम है क्या, दिस इज द हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जितने हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वही उसका जीनोम है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं Lg इक्वल टू नंबर ऑफ जीनोम कहिए, या नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्या, क्रोमोसोम। तो इस प्रकार लिंकेज निकालते हैं। अब यहां पर आता है बेटे एक चीज और है, कपलिंग। कपलिंग, कपलिंग का मतलब होता है फेस, एक दो है उसके फेस आमने सामने हो, जैसे कपल कहते हैं नहीं मम्मी पापा को, तो उनके फेस आमने सामने होते हैं कि ऐसे होते हैं फेस, 24 घंटा लड़ते झगड़ते रहते हैं, उत्तर दक्षिण में रहते हैं। कपलिंग यानी 7:1:1:7 एंड रिपल्सन, रिपल्सन यानी 1, इसका उल्टा। कपलिंग यानी फ्रेस एक दूसरे के इनफ्रंट हो, कप रिपल्सन यानी उल्टा, रिवर्स होता है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, 7:1:1:7 का रिवर्स हो जाएगा 1:7:7:1। थ्योरी की बात है, ठीक है, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी गिवन बाय बेटसन एंड पुनेटी 1906। कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी ये जो है बाय किसने दिया है, बेटसन एंड पुनेट, ठीक है, इन कब दिया है, 1906 में दिया है, ठीक है। while working in, ठीक है, फ्लावर कलर ऑफ गार्डन P, ठीक है, while working in, कहां पर, फ्लावर कलर ऑफ गार्डन P, जो पाइसम सिडाइमम है गार्डन P, इनके फ्लावर कलर का स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने ऑब्जर्व, और इसके दो है, एक है कपलिंग और दूसरा है रिपल्सन। तो हम पहले देखते बेटे कपलिंग की बात है। कपलिंग का रेशियो क्या है, 7:1:1:7 है,
और इसमें यह बताया कि पी प्लांट में फ्लावर कलर के जीन यानी कैपिटल पी वॉज लिंक्ड विथ पॉलन सेप यानी लॉन्ग पॉलन सेप के जीन से लिंक्ड थे। भाई इसमें यह बताया, कपलिंग में देखना है तो बेटसन और पुनेट ने यह बताया कि पाइसम सेटाइवम में पर्पल फ्लावर कलर के जीन कैपिटल पी was linked with लॉन्ग पॉलन सेप जीन से लिंक थे। कैसे बेटे, यहां पर देखिए, यहां पर है पर्पल, ये लेते बेटे फ्लावर कलर लेते हैं तो इसके दो हो जाएगा, एक होगा पर्पल कलर के लिए क्या है, कैपिटल पी, और दूसरा क्या है, व्हाइट, इसके लिए स्मॉल पी। किससे लिंक्ड थे, पॉलन ग्रेन शेप, और इसके दो है, एक है लॉन्ग पॉलन है कैपिटल एल, और दूसरा है शॉर्ट पॉलन है यानी स्मॉल एल। और बेटसन पुनेट ने यह बताया कि ये जो कैपिटल पी है ये दोनों आपस में क्या थे, लिंक्ड थे। अब कैसे लिंक्ड थे ये हमको देखना है। मैंने उस दिन भी बताया था बेटे, लिंकेज को हम ऑब्लिक में लिखते हैं, यानी हमारा जो क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी P1 क्या लेना है हमको, P1 कैपिटल एल ऑब्लिक कैपिटल पी कैपिटल आर एल, ठीक, यानी और P2 क्या हो जाएगा, स्मॉल p स्मॉल p स्मॉल एल हो जाएगा। यानी यहां पर हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल P कैपिटल एल ऑब्लिक कैपिटल P कैपिटल एल, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये लिंक्ड है, कैपिटल P कैपिटल एल आपस में लिंक्ड है, ठीक है। ये P1 लिया और इसका क्रॉस P2 से करते हैं, स्मॉल p स्मॉल p स्मॉल एल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पर्पल लॉन्ग होगा, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा व्हाइट और शॉर्ट हो जाएगा। फ्लावर का कलर पर्पल होगा, पॉलन का शेप लॉन्ग होगा, ठीक है, ये व्हाइट होगा और शॉर्ट होगा। तो इसके गेमिट्स क्या बनेंगे बेटे, इसके गेमिट्स बनेंगे कैपिटल P कैपिटल एल, ये इसके गेमिट, और स्मॉल p स्मॉल एल इसके गेमिट। F1 इसके निकालते हैं तो कैपिटल P कैपिटल एल ऑब्लिक स्मॉल p स्मॉल एल, यानी ये क्या मिला, ये मिला आपको पर्पल लॉन्ग मिला F1, ठीक। अब इसका क्या कराना है, इसका क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं, और टेस्ट क्रॉस किससे होता है, होमोजाइगस रिसेसिव से किया जाता है। F1 या हेटेरोजाइगस पेरेंट का होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से किया गया क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो ये हो जाएगा स्मॉल p स्मॉल एल ऑब्लिक स्मॉल p स्मॉल एल, इसके 4 गेमिट बनेंगे, क्या होगा, कैपिटल P कैपिटल एल कैपिटल P कैपिटल एल स्मॉल p स्मॉल एल, और ये स्मॉल p स्मॉल एल, इसके एक गेमिट स्मॉल p स्मॉल एल, ठीक। ये अरे इसके भी 2 गेमिट बनेंगे, इसके भी 2 गेमिट बनेंगे, इसके भी 2, इसके भी, लेकिन सब इसके एक जैसे होंगे, इसलिए सिंगल लिया है, लेकिन इसमें नहीं है। अब ये बताता है कौन बोल रहा है, बेटसन और पुनेट, तो कैपिटल P और कैपिटल एल ये कंप्लीटली लिंक्ड नहीं है, 100% लिंक्ड नहीं है, ये पार्शियली लिंक्ड है, समझ रहे। कैपिटल P और कैसे है, ये जो है पार्शियली लिंक्ड है, और पार्शियली लिंक्ड है तो मान के चलिए क्रॉसिंग ओवर होगा, इसलिए इन दोनों के बीच
ये क्या हो जाता है यहां पर होता है क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? दैट इज द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल आर्म इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम known as crossing over. Repeat again. Physical exchange of chromosomal segments in between non-sister chromatids of homologous chromosome known as crossing over. तो इनके बीच क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होगा। तो बेटा फिनोटाइप गैमेट कैसे हो जाएगा? कैपिटल पी कैपिटल ए इनका एक्सचेंज हुआ है, इसलिए कैपिटल पी के साथ स्मॉल एल आ जाएगा और यहां स्मॉल पी के साथ कैपिटल एल हो जाएगा। एक्सचेंज हो गए क्रोमोसोमल सेगमेंट, ये हो जाएगा स्मॉल पी स्मॉल एल और ये स्मॉल पी स्मॉल एल ही रहेगा। अब इनको जोड़ते हैं, लिंक करते हैं इस प्रकार, ऐसे लिंक हुआ कि नहीं? अब फिनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप क्या हो जाएगा? इसका होगा कैपिटल पी कैपिटल एल, इसके साथ ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल। फिर ये लास्ट वाला क्या होगा? ये देख रहे हो लास्ट वाला स्मॉल पी स्मॉल एल ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल मिला, यानी इसका और ये दो क्या मिल जाएंगे? कैपिटल पी स्मॉल एल ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल और स्मॉल पी कैपिटल एल ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल। ठीक, ये हमको मिला 41.5% मिला है, ये हमको मिला 8.5% मिला है, ये हमको 8.5% मिला है और ये 41.5% मिला है। समझ रहे? ये कैसे है? ये कैसे है रे? ये जो 41 है ये पर्पल लॉन्ग होगा, फिनोटाइप होगा कि नहीं? कैपिटल पी कैपिटल एल है तो फिनोटाइप पर्पल लॉन्ग। ठीक है, इसका फिनोटाइप क्या होगा? पर्पल शॉर्ट हो जाएगा, कैपिटल पी है स्मॉल है तो ये होगा पर्पल शॉर्ट हो जाएगा। ये स्मॉल पी कैपिटल एल है, ये क्या हो जाएगा? व्हाइट लॉन्ग होगा और दोनों रिसेसिव है तो ये हो जाएगा दिस इज द व्हाइट शॉर्ट हो जाएगा। ये किसके जैसे है? पर्पल लॉन्ग। समझ रहे? ये जो पर्पल लॉन्ग देख रहे ये पेरेंट है पर्पल लॉन्ग, यानी ये हो जाएगा पीसी हो जाएगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये क्या हो जाएगा? व्हाइट शॉर्ट, ये व्हाइट शॉर्ट है, ये भी पीसी हो जाएगा। पीसी मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन। लेकिन पर्पल शॉर्ट कोई पेरेंट नहीं है क्या? यहां पर देखो पर्पल और शॉर्ट दो पेरेंट है, इसका फिनोटाइप इसको फिनोटाइप। पर्पल शॉर्ट है क्या? नहीं है, नया है तो ये होगा एनसी हो जाएगा। दूसरा देखो व्हाइट और लॉन्ग कोई पेरेंट है नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? एनसी हो जाएगा। यानी आपको एनसी कितना मिला? एनसी कितना मिला? 17% मिला। 8.5% 8.5% कितना मिला? 17%। और ये कितना मिला? पीसी कितना मिला है? 83% मिला। मतलब ये आपको मिला 7, ये मिला 1, ये मिला 1, ये मिला 7। तो रिजल्ट क्या मिला आपको? इस केस में रिजल्ट क्या मिला आपको? इस केस में रिजल्ट हमको मिल रहा है 1:7:1:1:7 मिला है। ठीक है, मिला कि नहीं? 7:1:1:1:7। तो इसे हम कपलिंग कहते हैं।
कपलिंग कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन, ठीक है। when the same allele ब्रैकेट में लिखो डोमिनेंट दिख रहा है, दोनों डोमिनेंट कैपिटल पी कैपिटल है। तो डेफिनेशन, when the same allele coming from a parent enters together in a gamete, enters together in the same gamete in order to retain the parental combination known as coupling. The same allele, dominant ब्रैकेट में लिखिए, have the tendency to enter together in a gamete in order to retain the parental combination in F2 known as coupling कहते हैं। यहां देखो कैपिटल पी डोमिनेंट जीन है, दोनों लिंक्ड है और इसी स्टेट में एक ही गैमेट में जाता है, अलग नहीं होते। और क्यों अलग नहीं होते? ताकि वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को बनाए रख सके 83%। और चूंकि 17% जो हमको न्यू कॉम्बिनेशन मिला है वो किसके कारण? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर के कारण। अब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है 17%, इसका मतलब जीन कंप्लीटली लिंक्ड नहीं है, जीन पार्शियली लिंक्ड है। सेकेंड पार्ट आता है रिपल्सन। सेकेंड पार्ट क्या है? रिपल्सन है। और रिपल्सन का रेशियो 1:7:1 है। यानी पहले वाले जो क्रॉसिंग ओवर लिए हैं उसका रिपल्स करना है, उल्टा करना है। मतलब हमको P1 लेना है, कैपिटल P स्मॉल l ऑब्लिक, है ना, कैपिटल P स्मॉल l, उल्टा हो गया। अरे पहले वाले का उल्टा हुआ कि नहीं? यानी दिस इज द पर्पल और क्या हो जाएगा? शॉर्ट। और इसी का P2 लेते हैं, स्मॉल p कैपिटल l, स्मॉल p कैपिटल l, ये क्या हो जाएगा? वाइड एंड लॉन्ग पॉलन हो जाएगा। ठीक, इसका G क्या बनेगा बेटा? कैपिटल P स्मॉल l, इसका G बनेगा स्मॉल p कैपिटल L। F1 क्या मिला आपको? कैपिटल P स्मॉल l ऑब्लिक स्मॉल p कैपिटल L, ये है P1 F1। और F1 क्या होगा? दिस इज द पर्पल एंड लॉन्ग पॉलन हो जाएगा। देखो हमने कैपिटल, देखो बेटसन और पुनेट इन्होंने बताया कि गार्डन P में पर्पल फ्लावर के जीन कैपिटल P लॉन्ग पॉलन के जीन कैपिटल L से लिंक्ड थे। ठीक है, कैसे लिंक्ड थे? पार्शियली लिंक्ड थे। इसी कारण कपलिंग में आपने देखा है 83% पार्शियली लिंक्ड के कारण 83% पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला है और 17% न्यू कॉम्बिनेशन मिला है। और ये 17 न्यू कॉम्बिनेशन इसलिए मिला है कि वहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। भाई आपने कपलिंग में देखा, भाई हमको मालूम है लिंकेज जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज कितना है? 83% है, तो क्रॉसिंग ओवर कितना हो जाएगा? 17% हो जाएगा। यानी यहां पर पीसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या मिल रहा है? एनसी मिल रहा है। ठीक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब इसका देखो बेटे, कैपिटल P कैपिटल L लिंक्ड है, इनमें हमने अलग करके क्रॉसिंग कराया तो फिर एक साथ आ गए कैपिटल P कैपिटल, और इसका हम कराते टेस्ट क्रॉस। यहां पर टेस्ट क्रॉस, तो स्मॉल p स्मॉल l ऑब्लिक स्मॉल p स्मॉल l, ये हो जाएगा वाइट और
शॉर्ट पॉलन हो जाएगा। तो इसके 4 गेमिंग बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल पी स्मॉल एल, कैपिटल पी स्मॉल एल, और क्या होगा? स्मॉल पी कैपिटल एल, स्मॉल पी कैपिटल एल। इसका एक ही बनेगा। इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? ये होता है क्रॉसिंग ओवर होगा। तो इसका गेमिंग कैपिटल पी स्मॉल एल, इसका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इनके बीच क्रोमोसोमल सेगमेंट का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, यानी कैपिटल पी के साथ कैपिटल एल आ गए और ये दोनों लिंक्ड जीन है। और यहां पर स्मॉल पी के साथ स्मॉल एल और स्मॉल पी कैपिटल एल, और ये बना स्मॉल पी स्मॉल एल। तो रिजल्ट क्या मिला आपको? रिजल्ट आपको इसको जोड़ना है बेटे, याद है नहीं? ऐसे जोड़ते हैं। ये लिखिए। तो ये क्या मिला? कैपिटल पी स्मॉल एल ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल। ठीक, और ये मिला कैपिटल पी कैपिटल एल ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल, और स्मॉल पी स्मॉल एल ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल, और ये स्मॉल पी कैपिटल एल ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल। ये हमको F2 प्राप्त हुआ। अब वो F2 क्या है ना? ये कैपिटल पी कैपिटल एल, इसको हम आगे ले लेते बेटे। ये रिजल्ट को इधर ले रहे हैं। क्या मिला? कैपिटल पी स्मॉल एल ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल। ये है पर्पल और शॉर्ट है। ये क्या है? एनसी है। और ये हमको मिला 41.5%, यानी 1 मिला। अब इसका रेशियो देखते हैं। दूसरा क्या मिला है? कैपिटल पी कैपिटल एल ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल। क्या हो जाएगा? कैपिटल पी कैपिटल एल है तो ये हो जाएगा पर्पल लॉन्ग हो जाएगा। ये क्या है? पीसी है। और ये हो जाएगा, सॉरी, ये होगा 8.5%, ये हो जाएगा 41.5%, यानी 7 हो जाएगा। तीसरा क्या मिला हमको? कैपिटल पी सॉरी स्मॉल पी स्मॉल एल ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल। क्या हो जाएगा? ये वाइट और शॉर्ट हो जाएगा। कितना? ये क्या है? ये भी पीसी है। 41.5%, यानी 7 मिल जाएगा। और लास्ट है स्मॉल पी कैपिटल एल ऑब्लिक स्मॉल पी स्मॉल एल। ये है वाइट लॉन्ग है। ये क्या है? एनसी है। ये मिलेगा 8.5%, यानी 1। ठीक, तो हमारे रेशियो क्या मिला? ये मिल गया। ये यानी 1:7:7:1, यानी कैपिटल पी और कैपिटल एल को यहां पर अलग किया है हम। कैपिटल पी कैपिटल एल को अलग कर दिए नहीं एक दूसरे से, लेकिन ये आपस में लिंक्ड जीन है। कैपिटल पी और कैपिटल एल ये आखिरकार देखो बेटे F2 में आकर आपस में फिर लिंक हो गया है ना। कैपिटल पी कैपिटल एल लिंक्ड जीन है, जिसको हमने क्रॉसिंग करने के लिए रिपल्स कराया, उल्टा कराया, अलग किया। ये 2 पेरेंट लिया हमने रिवर्स करके। लेकिन जब क्रॉसिंग कराते हैं तो F2 में ये कैपिटल पी और कैपिटल एल, ये देख रहे हैं, कैपिटल पी और कैपिटल एल फिर एक साथ आपस में मिल गए।